हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता और आज का हमारा टॉपिक है एपिडर्मायोलॉजी। इसका डेफिनेशन दिया गया था बाय जॉन एम लस्ट। तो इसका डेफिनेशन जो कि बुक में दिया गया है वो है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन ग्रुप एंड इट्स एप्लीकेशन टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि हम एपिडर्मोलॉजी में पढ़ते क्या है, डिज़ीज़ को कंट्रोल करना। उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिटर्मिनेंट्स और उसका फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। किस में? पॉपुलेशन ग्रुप में। उस डिज़ीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रुप में, और उसका एप्लीकेशन करते हैं कहाँ? तो कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि हम एक डिज़ीज़ के बारे में पढ़े और उसको इन पॉपुलेशन में पढ़े, पॉपुलेशन ग्रुप में पढ़कर उसे एप्लीकेशन कहाँ की? तो एज अ होल एप्लीकेशन की और उसको कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम में यूज़ किए। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है टाइम, प्लेस और पर्सन। पर्सन यानी कि एज एंड सेक्स। टाइम का मतलब डैट मीन्स कि डिजीज़ हो कब रहा है। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं मलेरिया का, तो टाइम डैट मीन्स इंडिया में जून टू नवंबर। डैट मीन्स एक डिज़ीज़ जो कि मलेरिया है वो जून टू नवंबर होता है, ये पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी में। दूसरा है प्लेस, डैट मीन्स वो डिज़ीज़ हो कहाँ रहा है, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ एशिया, ये सब उसके जगह है। ये पढ़ते क्यों है? ताकि हमें ये पता चले कि वो डिज़ीज़ सबसे ज़्यादा हाईली प्रिवलेंस कहाँ पे है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वो इंडिया में मलेरिया जो है वो नवंबर टू जून टू नवंबर में होता है, तो वहीं पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। उसका तीसरा चीज़ क्या है? तो पर्सन। तो हो किसे रहा है? जैसे कि चाइल्ड, प्रेग्नेंट लेडी, ट्रैवलर्स, इम्यून डिफिशियंसी पर्सन्स, ये लोगों को हो जाता है मलेरिया। और इसका काउज यानी कि डिटर्मिनेंट्स यानी कि काउज ऑफ डिजीज़, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मलेरिया के एग्जाम्पल में है प्लाज्मोडियम है डिटर्मिनेंट्स काउज ऑफ डिजीज़। लास्ट है इसका फ्रीक्वेंसी यानी कि इंसिडेंस प्लस प्रीवलेंस। इंसिडेंस मतलब क्या होता है? न्यू केसेस, जो हमारे आज के केसेस है न्यू केसेस। और प्रीवलेंस क्या होता है? टोटल केसेस यानी कि न्यू प्लस ओल्ड केसेस। मान लीजिए एग्जांपल ले लिए हम कोविड का, तो आज के डेट में कोविड के कितने केसेस है? वो हमारा इंसिडेंस है। और जब से कोविड आया है तब से लेके आज तक का यानी कि ओल्ड प्लस न्यू यानी कि टोटल केसेस होता है हमारा प्रीवेलेंस। तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है मलेरिया का इंडिया में? 65% केसेस ऑफ फैल्सीफेरम। तो फैल्सीफेरम हमारा मोस्ट डेंजरस है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एपिडेमियोलॉजी। तो नेक्स्ट टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ट्रायड मतलब यानी कि तीन चीज़। डैट मीन्स एपिडेमियोलॉजी में ट्रायड में क्या? इन्वायरमेंट, एजेंट और होस्ट। ये मेनली किस पे फोकस करता है? डिफरेंट क्लास ऑफ फैक्टर्स, स्पेशली किस पे? इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। हम लोग ट्रायड किसके लिए पढ़ते हैं? एपिडेमियोलॉजी किसके लिए पढ़ते हैं? तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। और जो हमारा ट्रायड है वो बेस किस पे होता है? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ मॉडल। तो एजेंट, सबसे पहले बात क्या है? एजेंट दैट मीन्स काउज ऑफ डिजीज़। काउज ऑफ डिजीज़ क्या होता है? कुछ भी, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, रेडिएशन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, केमिकल, डाइटरी फूड, एनीथिंग विच काउजेज डिजीज इज एजेंट। कुछ भी ऐसी चीज़, कुछ भी ऐसा काउज जो कि डिजीज़ काउज करे वो एजेंट होता है। दूसरा है हमारा होस्ट। होस्ट कौन होता है? जैसे कि आप और हम यानी कि इंसान, या फिर कोई ऐसा एनिमल जो कि हार्बोरियस करे डिजीज़ को, जो कि उस डिजीज़ को फैलने में या फिर उसे उपजने में मदद करे, उसे मल्टीप्लाई होने में मदद करे, उसे खुद को ग्रो करने में मदद करे, वो होस्ट होता है। इन्वायरमेंट यानी कि सराउंडिंग एंड कंडीशंस इन विच पैथोजन या एजेंट लीव्स। ऐसा सराउंडिंग जिसमें पैथोजन रह सके, वो एक्सटर्नली भी हो सकता है और आपके अंदर भी हो सकता है। अगर हम एग्जांपल लें मलेरिया का, तो मलेरिया में क्या होता है? उसका एजेंट कौन होता है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उसका काज ऑफ डिजीज हो गया, एजेंट हो गया। उसका होस्ट कौन हो गया? ह्यूमन और मच्छर
यानी कि इंसान और मच्छर उसका होस्ट हो गया। इन्वायरमेंट कौन हो गया? मलेरिया सबसे ज़्यादा कब होता है? रेनी सीजन में, तो वही उसका इन्वायरमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो प्राइमरी मिशन ऑफ एपिडर्मोलॉजी। तो प्राइमरी मिशन क्या होता है एक एपिडर्मोलॉजिस्ट का? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स अगर हम किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, उसके बारे में, उसके इन्वायरमेंट के बारे में, उसके एजेंट के बारे में, उसके होस्ट के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उस डिजीज़ से हम एपिडर्मोलॉजी क्या होता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके बारे में? तो एक डिजीज़ के इन्वायरमेंट, उसके एजेंट और उसके होस्ट के बारे में। तो उससे क्या होगा? उसका हम रिजल्ट कर सकते हैं ब्रेकिंग वन लेग ऑफ ट्रायंगल। अगर हम इस किसी में से एक चीज़ को हटा दें, अगर मान ली एजेंट को ही हटा दें, अगर हम मलेरिया का एजेंट को ही हटा दें तो क्या होगा? मलेरिया आगे फैलेगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे हम? ब्रेक कनेक्शन अमंग द एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। उससे क्या होगा? एंड स्टॉपिंग आउटब्रेक ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एपिडर्मोलॉजिकल ट्रायड। सो थैंक यू एंड डू रिवाइज।